चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि भाई कि विवियन डिसेना का भी थोड़ा सा जो शुरू शुरू में जो रहता है मूड थोड़ा ऑकवर्ड होता है आज के दिन। यानी कि वो जो मूड है चाहत और उसके बीच में भी एक तगड़ी सी बहस हो जाती, जिसमें भाई चाहत का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल सही नहीं था। और भाई कल वाला टास्क हमारा कंटिन्यू होता है ना। क्योंकि भाई इन लोगों से दो मिस्टेक हो गई थी। करणवीर अकेले ही जो है रेत डाल रहा था, और दूसरी मिस्टेक के बीच में ये सो गई थी, है ना, श्रुतिका। और ये जो थी ना साथ में शिल्पा जी, वो सो गई थी। तो ये दोनों इनसे मिस्टेक हो जाती इसके कारण। और बाकी हेमा जी भी अपने आप को निकालने की भी रिक्वेस्ट करती हैं, है ना। तो उसके कारण इन लोगों को राशन तो मिलता है, मगर फिर एंड ऑफ द डे में ये रहता है कि सारी पावर जो है सिर्फ तेजिंदर और हेमा के पास ही रहेगी। और उनकी मर्ज़ी से वो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये 16 पैकेट जीत सकते, यानी 16 ट्रेस जीत सकते थे राशन की। तो उसमें से सिर्फ ये इनको सिर्फ 6 ही ट्रेस में अब भाई अपना काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि टास्क अच्छे से हुआ नहीं। और बीच बीच में ये लगातार जो है वो समय का चक्र है वो लगातार चलता रहना चाहिए था, है कि नहीं। और पहले तो भाई ये लोग रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं बिग बॉस से, तो बिग बॉस भाई डिनाई कर देते हैं रिक्वेस्ट को। फिर भाई गुणरत्न जी भी अच्छे मज़े लगाते हैं, और भाई अच्छे अच्छे तेजिंदर जी के साथ वो भी फन करते हुए दिखते हैं। रजत दलाल भी आज के दिन कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे भाई उसकी अच्छी पर्सनैलिटी भी दिख के आएगी मेरे ख्याल से, है ना। जो मारने धारने वाली और जो धमकाने वाली, वो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और अभी तो कुछ ऐसा कि उसे न किसी के साथ करा नहीं है ना। और विवियन भी भाई अपना किलिंग इट हो रहा है। और साथ ही में फिर ईशा और ये लोग भी बाहर बैठ के, ईशा और एलिस के बीच में भी अच्छी फ्रेंडशिप देखने को मिल रही है। दोनों भी बैठ के चुगली चपाटी और भी घर के मैटर्स के बारे में बात करती रहती हैं। देख, दैन भाई जो सारा की जो आदत है उसके बारे में भी ये अरफीन और ये जो रहते करणवीर की गलती निकालने लगते हैं, अविनाश एंड अरफीन मिलके, कि तुम्हारी गलती, तुमने अकेले क्यों स्टार्ट किया ये और वो फलाना ढिमकाना, ये तीनों आपस में भिड़ने लगते हैं, है ना। तो फिर भाई बीच में विवियन फिर उनको समझाते हैं कि देखो भाई, उनको ये सब जो गलती है वो तो हो चुकी है भाई। आगे चल के अपनी टीम में हमेशा रेडी रखेंगे, है ना। और अरफीन का ये भी कहना था कि मैं खड़ा होकर आपसे 2 बार पूछा भी, आपने मना कर दिया था, ये और वो फलाने का है कि बेसिकली भाई वो माइंड गेम खेल के अपनी दाल दाल रोटी सेकना चाह रहे हैं, सीधी बात है ये, है कि नहीं। और साथ ही में गधे के साथ भी थोड़ी बहुत देर बैठ के कंटेंट बनाती रहती हैं, श्रुति का भी उसके मज़े ले लेती हैं। और फिर थोड़ा सा हेमा जी की बात से ऑफेंड हो जाती है, वो नंबर्स को लेके, जो न्यूमरोलॉजिकल होता है ना, नंबर 1 है जो 1 तारीख को जन्मा है, नंबर 1 है, इस तरह के वो कुछ नंबर 8 के बारे में बोल देती, तो उससे ऑफेंड हो जाती है वो। उसको लगता है कि उसको ट्रॉल कर रही है, और वो है ना, तो वो उन्हीं की गोली उन्हीं को खिलाने की कोशिश करती है। और श्रुति का भाई थोड़ा सा वो ओवर भी करने लगती है बीच बीच में, उसका नेचुरल नहीं लगता है। जब तक नेचुरल में रहती है अच्छी लगती, फिर ओवर करने लगती तो फिर भाई ओवर एक्टिंग ही लगने लगती। फिर कल के दिन नॉमिनेशन होंगे, उसमें चाहत ने भाई आज के दिन बहुत केओस मचाया नीचे बेड को लेके विवियन के पास के। शुरू से वो बता रहे थे कि बेड नहीं है कि नहीं भाई। वो और अकेले सोना इसलिए चाहते क्योंकि भाई वो थोड़ा हाथ पैर फैला वैला लेते होंगे, है कि नहीं भाई। उसी में ये इसने ड्रामा किया, सबकी नींद खराब करी और दिमाग खराब किया। और ऊपर से भी विवियन को ही नॉमिनेट करने में ईगोइस्टिक बता रही है, और ख़ुद किस तरह की हरकतें कर रही भाई चाहत, है कि नहीं, कि सबके लिए परेशानी का सबक बन रही है। ये बात इसने अविनाश ने बिल्कुल सही बोली थी कि भाई ये केओस मचाती। और हेमा जी से थोड़ा अविनाश बात नहीं कर रहा था लाउड होने के कारण, तो वो दोनों के तो भाई ऐसी चलती रहती हंसी मजाक में। वो भी बोलती कि मैं आपसे बन के थोड़ा बात करूँगी, और वो भी यानी कि भाई कूल कूल लेडी हैं, वो भी अच्छे अच्छे मज़े एंटरटेनमेंट कर रही हैं हर तरह की चीज़ें। विवियन भी उनको लाइक करता हुआ दिख रहा था, वो भी कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहे थे, सब लोग यानी कि एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। और
गुणरत्न जी और ये तेजिंदर भी आपस में मस्त एंजॉय कर रहे थे, है ना। भाई और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं कल के दिन कौन कौन नॉमिनेट होता है। और भी ये राशन जो इनके पास है। और भाई हाँ, एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी, शहज़ादा और इसकी रजत भी एक एक चीज़ें मांगते हैं। तो रजत ने भी अच्छा जोक मारा कि सारे आइटम फ्रिज में रख रहा था एक जो, तो उसने भी जोक मार दिया कि ये सब आइटम अब मेरे हो गए ये और वो फिर बाद में मुस्कुरा दिया। तो भाई ये ऐसे काम करेगा तो भाई शायद हो सकता है कि रजत दलाल की इमेज भी चेंज हो लोगों की नज़रों में। और उसको भाई ऐसे ही चिल्ड आउट रहना चाहिए। अभी कम उम्र का है कि नहीं भाई, ज़्यादा उम्र का अंकल वाली एज का हुआ नहीं है। तेजिंदर जी और इनकी भी अच्छी लगी भाई जोड़ी, ये दोनों भी मस्त मस्त मज़े मस्ती करते रहते हैं। और भाई हर ही चीज़ में सारा उसको राइट बताने की कोशिश करना बंद कर दे भाई, अरफीन गलत भी होता है ना। तो भाई कुछ कुछ चीज़ में सारा को भी अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड अकेले में भी दिखना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, है कि नहीं भाई। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं कल कौन कौन नॉमिनेट होगा, किस किस को वोट करना पड़ता है, देखते हैं।